व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत इजी क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। यहाँ लिखा है कि इजी लेवल का है और हम भी इसे बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि हर रोज डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन ना मेरे को उससे ही मिलती है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल, एक लाइन का ही क्वेश्चन है। हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग गिवन है एस, और हमें बताना है कि उस स्ट्रिंग में लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कौन सी है जिसमें सारे यूनिक या डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हों। ठीक है ना, उसकी लेंथ रिटर्न कर दियो बस, दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। तो एग्जांपल में देखो कि ये हम इनपुट में स्ट्रिंग गिवन है गीक्स फॉर गीक्स। इसमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कौन सी है जिसमें सारे यूनिक कैरेक्टर हों। तो ये वाली यार, वो तो यहाँ से लेकर EKSFORG, ये सबसे वो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है जिसमें सारे कैरेक्टर यूनिक हैं। इसमें 7 एलिमेंट हैं, इसलिए इसका आंसर आ गया 7। दैट्स इट। मतलब इसमें हमें क्या करना है भाई, जितनी भी सब स्ट्रिंग है ना यार, वो जिनमें यूनिक एलिमेंट है, जितनी भी सब स्ट्रिंग है जिनमें यूनिक यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है बस उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। बहुत सिंपल है, बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है और एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कांस्टेंट। तो कोई बात नहीं यार, हम इसे कांस्टेंट स्पेस में कर देंगे। तो आओ इस एग्जांपल को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, और वहां पे इसकी बहुत छोटी बहुत सिंपल अप्रोच समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे बहुत इजीली हम वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हम इनपुट में स्ट्रिंग गिवन है गीक्स फॉर गीक्स, गीक्स फॉर गीक्स। तो ये हमें इनपुट में स्ट्रिंग गिवन है, इसमें ये बताना है कि भाई लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कितने लेंथ की होगी जिसमें सारे कैरेक्टर यूनिक हों। दैट्स इट। जो कल वाला क्वेश्चन था ना, उसमें एक वेरिएबल दे रखा था के, कि भाई के लेंथ के जितने भी सब स्ट्रिंग हैं, या फिर वो सब एरे था, तो के लेंथ के जितने भी सब एरे हैं उनमें कितने यूनिक एलिमेंट हैं वो काउंट करके स्टोर कर दे एक एक्टर में। इसमें के वगैरह कुछ नहीं दे रखा, इसमें बोला है कि भाई ये तेरे पास स्ट्रिंग इनपुट में गिवन है, तुम इसमें से ये बताओ कि लॉन्गेस्ट वो कौन सी सब स्ट्रिंग है जिसमें सारे कैरेक्टर यूनिक हो। दैट्स इट। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सब स्ट्रिंग लेते रहेंगे, लेकिन हमें सब स्ट्रिंग में ये भी तो ट्रैक रखना है कि सब स्ट्रिंग में हमने कोई एलिमेंट ले लिया, वो कभी हमने पिछली बार भी तो नहीं ले लिया, यानी कि कहीं उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट तो नहीं आ गए। इसके लिए हमें एलिमेंट्स को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, उनका ट्रैक रखना पड़ेगा कि हमने उन एलिमेंट को विजिट कर लिया या नहीं। लेकिन यार क्वेश्चन तो कह रहा है कि टाइम वेलोसिटी बिग ऑफ एन में कर ले तू, लेकिन स्पेस तू कांस्टेंट यूज करेगा। तो यार कांस्टेंट स्पेस, तो मैं स्टोर कहाँ पे करूंगा करेक्टर को? अरे देखो यार, बहुत सिंपल चीज है। अगर एरे होता तो दिक्कत हो जाती, लेकिन ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स मतलब अल्फाबेट, और अल्फाबेट तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज में 26 ही होते हैं। ओके, तो मैं 26 साइज की स्पेस ले लेता हूँ ना सारे अल्फाबेट को ट्रैक करने के लिए, A to Z। भाई ए से जेड के बीच में अल्फाबेट होंगे, उनसे बाहर तो कोई अल्फाबेट बना ही नहीं, तो होंगे कहाँ से? और वो 26 ही होते हैं। तो कांस्टेंट साइज की मैं स्पेस तो ले ही सकता हूँ। ओके, तो ये लॉजिक था यार इसका। बहुत सिंपल हो गया फिर तो ये। मतलब कि मैं एक वेक्टर का बना लूंगा ए से लेकर जेड तक भाई। अब यहाँ पे मैं A to Z पूरा तो नहीं लिखूंगा, जो जो इसमें आ रहे हैं वो लिख देता हूँ। सबसे पहले के तक तो लिख ही देता हूँ। A B C D E F G H I J K। ठीक है, ये के है। ठीक है, और यहाँ पे बाद में कहीं आर और एस भी आ जाएंगे। तो मान लो कि ए के बाद बाकी लेटर्स हैं, फिर एक आर आ गया, और फिर एक एस आ गया, फिर आगे चलते चलते कहीं पे जेड आ गया। ठीक है, कुल मिला के आप सबको बताइए कि ये 26 साइज का एक वेक्टर है, जिसमें ए से लेकर जेड तक सारे के सारे कैरेक्टर स्टोर हैं। और ए वाले कैरेक्टर का इंडेक्स 0 है और जेड वाले का इंडेक्स 25 है, क्योंकि एरे में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। दैट्स इट। ठीक है, इसमें हम इनिशियली सब में फॉल्स फर्स्ट स्टोर स्टोर कर देंगे, क्योंकि ये विजिटेड एरे है। तो जो भी हम विजिट कर लेंगे उसको फॉल्स से हम ट्रू बना देंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट सारे के सारे में हम फॉल्स स्टोर कर देंगे। टेंशन मत लो, अभी आपको बताऊंगा ना सब क्लियर हो जाएगा। ये आर है, ठीक है, ये एस है और ये जेड है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया है। हमें क्या करना है, हम भाई पहले एलिमेंट से, पहले फैक्टर से स्टार्ट करेंगे ट्रेवर्स करना। और यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग लेता हूँ 11 और 12। ठीक है, तो हम पहले करेक्टर से स्टार्ट करेंगे अपनी सब स्ट्रिंग बनाना। जब तक उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आएंगे तब तक हम उसकी लेंथ लेते रहेंगे। लेकिन जैसे ही उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट आ गए, तो भाई जहां पे डुप्लीकेट एलिमेंट आए ना, वहां से हम दूसरी सब स्ट्रिंग लेना स्टार्ट कर देंगे। ये जितना बोलने में सिंपल है, करने में भी उतना ही सिंपल है। अभी आप देखो, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो, हमने एक मान लो लेफ्ट पॉइंटर ले लिया और एक राइट पॉइंटर ले लिया। ये लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर
हमारी जो सबस्ट्रिंग होगी ना उसके एंड पॉइंट्स होंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंटर होगा लेफ्ट और एंडिंग पॉइंटर होगा राइट, ठीक है। तो हम अभी आगे चल रहे हैं तो राइट पॉइंटर को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट पे कौन सा एलिमेंट आया है। भाई राइट पे अभी जी आया है, ठीक है ना, बात को समझो। जी हमें मिला है, तो ये जो हम अब हमने ये वेक्टर बना रखा है, इसमें तो ये देख, क्या जी हमें पहले भी कभी मिल चुका था? नहीं भाई, जी पे तो फॉल्स पड़ा है। ओके, तो हमें जी पहले कभी नहीं मिला, तो फिर एक काम कर, सबसे पहले तो यहाँ पे जी को ट्रू अपडेट कर दे कि अब हमें एक बार जी मिल गया, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे हमें एक बार जी मिल गया। चलो, और अब अ, हमारी एक सबस्ट्रिंग हो गई कितने लेंथ की? भाई स्टार्टिंग पॉइंटर एंड है, वो ये है, लेफ्ट है स्टार्टिंग पॉइंटर, और एंडिंग पॉइंटर राइट है सबस्ट्रिंग का। तो लेंथ कितनी हो गई? अब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है ना, तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, इससे हमें हमारी लेंथ मिल जाएगी। राइट भी अभी जीरो पे है, लेफ्ट भी जीरो पे है, प्लस वन, यानी कि एक लेंथ की हमारे पास सबस्ट्रिंग आ गई। तो एक मैक्सी वेरिएबल ले ले, उसको हमेशा हर बार अपडेट करते रहियो, मैक्सिमम ऑफ मैक्सी, जो भी अब तक की सबसे बड़ी सबस्ट्रिंग आई थी, कॉमा जो भी अब लेंथ आई है। ले भाई, तो मैक्सी को सबसे पहले तो तू इंट मिन से इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। तो फिर अब मैक्सी में क्या अपडेट हो गई? मैक्सी में इंट मिन है, कॉमन लेंथ वन है, तो मैक्सी में सबसे बड़ी लेंथ क्या आ गई? मैक्सी में सबसे बड़ी लेंथ क्या आ गई? वन। ओके, चलो भाई, ऐसी सिंपल ये क्वेश्चन है। अगले आइट्रेशन में आर पहुंच गया यहाँ पे, हम अब हमें मिला ई। चेक करियो कि यार सबस्ट्रिंग जो अभी चल रही है ये वाली, इसमें ई कभी पहले तो नहीं आया? नहीं भाई, ई पे तो फॉल्स पड़ा है, तो अभी तक ई नहीं आया था। तो एक काम कर, अब यहाँ पे इसको ट्रू बना दे, क्योंकि अब हमें ई मिल चुका है, और फिर से लेंथ अपडेट कर दे। राइट की वैल्यू वन हो गई है इस बार, तो वन माइनस लेफ्ट की वैल्यू जीरो ही है, वन माइनस वन, वो सॉरी वन माइनस जीरो प्लस वन, तो टू हो जाएगा। तो मैक्सी की अब मैक्सिमम ऑफ टू कॉमा वन, तो अब वो टू हो जाएगी। दैट्स इट यार, देखो कितना आसान चल रहा है। अब अगली आइट्रेशन में ई दोबारा आ गया, चेक करियो क्या यहाँ पे ई दोबारा आया है क्या? हाँ भाई, ई पे तो ट्रू पड़ा है, यानी कि ये कैरेक्टर तो रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, तो बस यहीं रुक जा। ये जो दो लेंथ की सबस्ट्रिंग थी ना, उसके बाद तीसरा कैरेक्टर इसमें मैच नहीं कर रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो हमें तो यूनिक कैरेक्टर वाली सबस्ट्रिंग ही चाहिए। तो अब एक काम कर, अब लेफ्ट पॉइंटर को आगे लेके जा, जब तक वो रिपीट होने वाला डुप्लीकेट एलिमेंट जो है ना, वो स्किप नहीं हो जाता। तो सबसे पहले जी है, और जो भी लेफ्ट पे पड़ा होगा ना, उन सबको वापस से फॉल्स कर दियो, क्योंकि अब हमने एक सबस्ट्रिंग खत्म कर दी है। अब हम अब अगली सबस्ट्रिंग देखेंगे। तो यार अगली सबस्ट्रिंग के लिए सबको बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा ना, सबको बाय डिफॉल्ट फॉल्स दोबारा से करना पड़ेगा, जितने भी हमें फॉल्स से ट्रू करें अभी तक। ये सब ट्रू जो हुए हैं, ये तो पिछली वाली सबस्ट्रिंग के लिए थे। अब हम आगे, जैसे ये वाली सबस्ट्रिंग में डुप्लीकेट आने लगे, तो हमने इस वाली सबस्ट्रिंग को यहीं खत्म किया। अब हम आगे दूसरी सबस्ट्रिंग देखेंगे दोबारा से, तो बाकी सबको जो भी ट्रू हुए थे उनको दोबारा से फॉल्स कर दे। तो यानी कि अगर ऐसा हो जाए कि जो भी एलिमेंट राइट पे पड़ा है वो यहाँ पे ट्रू मिल जाए, तो भाई जब तक वाइल जो राइट वाला एलिमेंट है वो हमारे विजिटेड एरे में, यानी कि विजिटेड एरे में जो भी राइट वाला एलिमेंट है, जब तक वो भाई ट्रू है ना, तब तक तू एक काम कर, लेफ्ट पे जो भी एलिमेंट है ना, उसको पहले तो फॉल्स बना, और फिर लेफ्ट को आगे लेके चल। तो लेफ्ट पे जी है, तो इसको वापस से फॉल्स बना दे, ये हो गया फॉल्स। फिर लेफ्ट को आगे ले चल, लेफ्ट आ गया यहाँ इस वाले ई पे, तो इसको भी फॉल्स बना, फिर इसको आगे लेके चल। फिर लेफ्ट आ गया इस वाले ई पे, देखियो राइट पे ई पड़ा है, ई फॉल्स हो गया, हाँ भाई ई फॉल्स हो गया, तो बस यहीं रुक जा। चलो ठीक है, यानी कि अब राइट यहाँ पे है, और लेफ्ट भी यहीं आ गया, और बाकी सब दोबारा से फॉल्स हो गए। ओके, तो ऐसे था यार ये। अब देखो वही चीज दोबारा, सबसे पहले अब हमें राइट पे ई दोबारा मिला, तो देखियो कि ई जो है वो फॉल्स है ना, हाँ फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो लेंथ निकाल ले। सबसे पहले तो इसे ट्रू बना दे, वही जो चीज हमने करी थी अभी, अब वही दोबारा करेंगे। सबसे पहले इसे ट्रू बना दे, फिर लेंथ निकाल ले। लेंथ क्या आई? आर भी टू पे है, और लेफ्ट भी टू पे है, तो टू माइनस टू प्लस वन, यानी कि वन आ गई। मैक्सिमम अभी भी टू रहेगा, क्योंकि अभी तो हमें नई सबस्ट्रिंग ये वाले ई की मिली है ना, ये तो इस वाले इन दोनों से तो छोटी है ना अभी तक, तो अभी तो इसमें टू ही रहेगा। चल, अगली इटरेशन में राइट आ गया यहाँ पे के पे, के पे देखिए फॉल्स पड़ा है, हाँ भाई के पे तो फॉल्स ही पड़ा है, वो अभी तक नहीं मिला था, तो अब मिल गया ना, तो अब ट्रू कर दे। दोबारा लेंथ निकाल, अब लेंथ आ गई टू,
तो फिर मैक्सी में अभी भी 2 ही पड़ा है, चल पड़ा रहने दे। फिर आगे चल, अब मिला एस, एस पे फॉल्स पड़ा है, हाँ फॉल्स, क्योंकि अभी तक वो नहीं मिला था, अब मिल गया है इसलिए ट्रू कर दे। और लेंथ क्या होगी अब ये 3 हो गई है, ठीक है ना, तो लेंथ 3 हो गई, तो मैक्सी में भी 3 अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। चल फिर आगे, अब मिला एफ, एफ भी पहले नहीं मिला था क्योंकि उस पे फॉल्स पड़ा है, तो इसको हटा के ट्रू कर क्योंकि अब मिल चुका है। दोबारा से लेंथ निकाल, लेंथ क्या आएगी अब 4, और 4 और 3 में से क्या बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगली इटरेशन में ओ आ गया, ओ भी अभी तक नहीं मिला था, क्यों नहीं मिला था, क्योंकि ओ पे भी फॉल्स ही पड़ा होगा अगर वो होगा तो, ठीक है ना, यहाँ पे ओ हो जाएगा कहीं पे, और ओ पे भी फॉल्स ही पड़ा होगा क्योंकि अभी तक तो नहीं मिला था। तो पहले तो इसे ट्रू कर, और फिर मैक्सी को अपडेट कर, लेंथ अपडेट कर, लेंथ में क्या हो गया 5, तो मैक्सी में भी आ जाएगा 5। फिर अगली इटरेशन में आर आया, आर पे भी फॉल्स ही पड़ा है क्योंकि वो पहले नहीं मिला था, अब मिल चुका है तो उसे अपडेट कर, ट्रू कर। फिर लेंथ अपडेट कर, लेंथ हो गई 6, मैक्सी में भी 6 अपडेट कर दे। अगली इटरेशन में हमें मिला जी, जी पे भी फॉल्स पड़ा है क्योंकि वो पहले नहीं मिला था, इस वाले सबस्ट्रिंग में मिल गया था, लेकिन फिर तो यार जैसे ही ये सबस्ट्रिंग में डुप्लीकेट आने लगे, हमने कहा छोड़ो यार, इस सबस्ट्रिंग को यहीं पे खत्म करो, और जितने भी एलिमेंट, ध्यान से सुनना, जी और ई, जितने भी एलिमेंट इस सबस्ट्रिंग की वजह से हमने यहाँ पे फॉल्स से ट्रू किए थे, हम उनको वापस से फॉल्स कर चुके थे, ठीक है ना, ये वापस से फॉल्स हो गया था, तो अब मिल गया ना, तो अब इसको फॉल्स से ट्रू कर पहले तो, और फिर लेंथ अपडेट कर, लेंथ हो गई 7, और मैक्स में भी अपडेट कर 7, ओके। फिर दोबारा से यहाँ पे ई आया, ई तो भाई हमें मिल चुका था, ये जो 7th लेंथ की सबस्ट्रिंग है ना, इसमें ई तो हमें मिल गया था, तो बस ये वाली सबस्ट्रिंग भी यहीं रुक गई, और इसकी मैक्सिमम लेंथ अपडेट हो गई थी 7, तो बस अब आपको बताइए क्या होएगा अब, जब तक ई, यानी कि जो भी आर पे एलिमेंट है ई, वो विजिटेड एरे में फॉल्स नहीं हो जाता, जब तक ट्रू रहता, तब तक लेफ्ट आगे चलेगा और सारे एलिमेंट को फॉल्स कर देगा दोबारा से। तो लेफ्ट अभी यहाँ पे पड़ा था ना ई पे, तो लेफ्ट आगे आएगा के पे, एस पे, एफ, ओ, आर, यानी कि जो सारे ट्रू करे हैं ना, इन सब को फॉल्स बना देगा हमारा लेफ्ट, क्योंकि ये वाली सबस्ट्रिंग का खेल खत्म हो चुका है। जैसे इस वाली सबस्ट्रिंग का खेल जब खत्म हो गया था, तब लेफ्ट ने क्या किया, जी और ई इन दोनों को वापस से फॉल्स बना दिया। अब इस वाली सबस्ट्रिंग का खेल खत्म हो गया, तो लेफ्ट अब इन सबको भी वापस से फॉल्स बना देगा, सॉरी ये भी है इसमें, तो इन सबको भी वापस से फॉल्स बना देगा, ताकि आगे भी और हम सबस्ट्रिंग देख पाएं, क्या पता आगे और बड़ी मिल जाए, समझे, लेकिन आगे और बड़ी मिलेगी नहीं, यही चीज होगी आगे भी, और मैक्सी में 7 ही रहेगा, तो हमारा आंसर 7 ही आ जाएगा। दैट्स इट यार, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था। सबसे पहले एक वेक्टर बना ले, 26 साइज का बुलियन टाइप का, 26 साइज का, ठीक है, और सारे करेक्टर को इनिशियली फॉल्स से असाइन कर दे कि अभी तक हमें कोई नहीं मिला। फिर एक काम कर, एक मैक्सी वेरिएबल बना ले जिसको इनिशियलाइज कर दे इंट मिन से, ये हमारा वही है लॉन्गेस्ट लेंथ स्टोर करने के लिए, ठीक है। इंट लेफ्ट, उसको भी 0 से असाइन कर, और एक इंट राइट, उसको भी 0 से असाइन कर। अब एक काम कर, राइट पॉइंटर को आगे बढ़ा, कब तक आगे बढ़ाएगा भाई, जब तक राइट जो है लेस देन स्ट्रिंग क्या है, एस डॉट साइज है, तब तक राइट पॉइंटर को आगे बढ़ा, और जो भी तेरे को कैरेक्टर मिल रहा है ना, उसको एक बार विजिटेड एरे में चेक कर ले, अगर वो वहां पे पड़ा है तो भाई दिक्कत है, क्योंकि हम उसको एक बार पहले ही अपनी स्ट्रिंग में जोड़ चुके हैं, दोबारा नहीं जोड़ सकते, हमें स्ट्रिंग को वहीं खत्म करना पड़ेगा, लेफ्ट को आगे लेके जाना पड़ेगा, जिन जिनको ट्रू करा है उनको वापस से फॉल्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो वहां पे नहीं पड़ा, यानी कि अभी तक हमने उसको ट्रैवर्स किया ही नहीं, वो हमें मिला ही नहीं, तो यानी कि वो यूनिक कैरेक्टर है। तो फिर एक काम कर, सबसे पहले तो उसको विजिटेड एरे में जो भी स्ट्रिंग ऑफ राइट है, उसको सबसे पहले वहां पे ट्रू कर, और जो भी है उसको हमें एरे के इंडेक्स से मैप करना पड़ेगा ना, उसके लिए तो माइनस कर दे ए से, उससे एरे के इंडेक्स से मैप हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वो 0 इंडेक्स पे है, तो जो भी होगा ए से माइनस करेगा, तो अपने इंडेक्स पे वो आ जाएगा, ठीक है, तो वहां पे उसकी वैल्यू ट्रू कर दे, और फिर जो भी लेंथ है उसको मैक्सिमम अपडेट करते रहे, मैक्सी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सी, कॉमा जो भी अपनी नई लेंथ आई है, और नई लेंथ क्या थी, लेफ्ट माइनस सॉरी राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। ये तो सिंपल सा काम तब हो रहा है, और राइट को आगे ले जाता रहे, ये तो सिंपल सा काम तब हो रहा है जब हमें वो नहीं मिला, अ, हमें अपने उसमें विजिटेड डायरेक्टर में वो फॉल्स मिला, यानी कि वो यूनिक कैरेक्टर था। लेकिन अगर वो यूनिक कैरेक्टर नहीं था, वो हमें पहले ही मिल चुका था, तो भाई जब तक जो हमारा राइट है, विजिटेड ऑफ राइट,
ये चीज जब तक हमारे विजिटेड वेक्टर में ये चीज ट्रू है, तब तक तू एक काम कर, जो हमारा विजिटेड ऑफ लेफ्ट है उसको फॉल्स करता रहे और लेफ्ट को आगे लेके जाता रहे। लो भाई, दैट्स इट, इतना ही ये कोड था। और वाइल लूप कहाँ पे खत्म हो रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ पे रिटर्न कर दे हमारा मैक्सी। एक बार फिर सुन लो, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हम पहले एलिमेंट से ही अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वो एलिमेंट हमें हमारे विजिटेड वेक्टर में फॉल्स मिला, यानी कि अभी तक हमें नहीं मिला था, वो यूनिक है, तो एक काम कर, पहले उसको विजिटेड वेक्टर में ट्रू अपडेट कर, और फिर आप हमारे मैक्सी को अपडेट कर दे, लेंथ जो भी मैक्सिमम आई है उससे। अभी करंट लेंथ इतनी आई है और पहले मैक्सी में ये वैल्यू पड़ी थी, तो जो भी मैक्सिमम है वो उसमें अपडेट कर दे और आर को आगे लेके जाता रहे, सिंपल। लेकिन अगर वो डुप्लीकेट एलिमेंट निकला, यानी कि वो वहां पे फॉल्स था, वो विजिटेड वेक्टर में ट्रू था, सॉरी, तो जब तक वो विजिटेड वेक्टर में ट्रू है ना, तूने उसके लिए लेफ्ट पिछले जितने भी एलिमेंट को ट्रू फॉल्स से ट्रू कराए, सबसे पहले तो लेफ्ट पॉइंटर को वहां तक लेके आ और उन सबको फॉल्स कर दोबारा से, और लेफ्ट को आगे लेके जाता रहे, ठीक है? क्योंकि अब हमें दोबारा से अगली सब स्ट्रिंग के लिए देखना है। दैट्स इट यार, इतना ही आसानी क्वेश्चन था। अब इसको कंपारिजन करके देखते हैं। ओ ओके, सॉरी, यहाँ पे मैंने विजिटेड का नाम ही नहीं लिखा। अब ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, और आओ इसको सबमिट करें हम। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट के पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रिक होगी 315 दिनों की। और ये क्वेश्चन ना, मतलब है तो बहुत सिंपल ही, लेकिन अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है ना, तो यार एक कोई भी एग्जांपल उठाना, और ये देखो, ये चार पांच लाइन की तो कोड है। इस एग्जांपल को कोई भी एग्जांपल उठाना इन तीनों में से, अगर आपको समझ में नहीं आया, और इस कोड को ड्राई रन करके देख लेना, 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।